भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके बारे में कुछ खास बताता है। ऐसा ही एक नाम है भुजंग भूषण। यह नाम सुनने में मिस्टीरियस लगता है। यह हमारा ध्यान खींचता है। यह हमें इसके गहरे मीनिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह महादेव उस महान गॉड के एक यूनिक पहलू की बात करता है। जब हम भुजंग भूषण सुनते हैं तो अक्सर एक इमेज मन में आती है। हम लॉर्ड शिवा को देखते हैं जो एक एस्थेटिक गॉड हैं। वह माउंट कैलाश पर गहरी मेडिटेशन में बैठे हैं। उनके गले, आर्म्स और हेयर में सर्पेंट्स लिपटे हुए हैं। ये कोई ऑर्डिनरी क्रीचर्स नहीं है, वे उनके ऑर्नामेंट्स हैं। यह साइट ऑसम और थोड़ा फ्राइटनिंग भी हो सकता है। कोई गॉड ऐसे कंपेनियंस क्यों चुनेगा? वह खुद को ऐसे क्रीचर्स से क्यों सजाएगा जिनसे बहुत से लोग डरते हैं? इन सर्पेंट्स की प्रेजेंस एक पावरफुल स्टेटमेंट है। भुजंग भूषण नाम हमें और करीब से देखने के लिए इनवाइट करता है। यह हमें शिवा को सिंपल आइडियाज से परे समझने के लिए कहता है। डिवोटीज इस नाम का जाप बड़ी फेथ से करते हैं। वे शिवा की अनटेम्ड फिर भी कंपैशनेट स्पिरिट से कनेक्शन महसूस करते हैं। यह नाम एक की है। आइए इस फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। भुजंग भूषण को समझने के लिए हमें पहले इसके पार्ट्स को देखना होगा। यह नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है। ये शब्द हैं भुजंग और भूषण। हर शब्द का अपना क्लियर मीनिंग है। जब वे एक साथ आते हैं तो वे एक पावरफुल इमेज बनाते हैं। आइए पहले शब्द भुजंग को एक्सप्लोर करते हैं। भुजंग का मतलब है सर्पेंट या स्नेक। यह उस क्रीचर को रेफर करता है जो जमीन पर स्लिदर करता है। हिंदू कहानियों में सर्पेंट्स, जिन्हें नागस भी कहा जाता है, पावरफुल बीइंग्स हैं। वे सिर्फ सिंपल रेप्टाइल्स नहीं हैं। वे अपनी दुनिया नागालोका में रहते हैं। उनके पास विजडम और मिस्टिकल पावर्स होती है। कुछ बेनेवलेंट होते हैं जबकि दूसरे डेंजरस हो सकते हैं। नाम में दूसरा शब्द है भूषण। इस शब्द का मतलब है ऑर्नामेंट, ज्यूल या डेकोरेशन। ऑर्नामेंट्स वे आइटम्स हैं जिनका उपयोग ब्यूटीफाई क्रून के लिए किया जाता है। वे अपीयरेंस को एनहांस करते हैं। वे स्टेटस, पावर या कुछ सर्टेन क्वालिटीज का भी प्रतीक हो सकते हैं। तो भूषण हमें बताता है कि सर्पेंट सिर्फ शिवा के साथ प्रेजेंट नहीं है, वे उनके चुने हुए अडॉर्नमेंट्स हैं। यह नाम एक विविड पिक्चर बनाता है। यह दिखाता है कि लॉर्ड शिवा सांपों को ऐसे पहनते हैं मानो वे नेकलेसेस, आर्मलेट्स या इयररिंग्स हो। लॉर्ड शिवा सर्पों को अपने ऑर्नामेंट्स के रूप में क्यों चुनते हैं? यह चॉइस बहुत गहरा सिंबॉलिक है। यह कोई एक्सीडेंटल या सिर्फ अपीयरेंस के लिए नहीं है। यह उनके डिवाइन कैरेक्टर के फंडामेंटल पहलुओं को उजागर करता है। शिवा को अक्सर एक आउटसाइडर, एक एस्थेटिक के रूप में देखा जाता है। वह क्रीमेशन ग्राउंड्स और ठंडे माउंटेन्स पर रहते हैं। उनके ऑर्नामेंट्स उनके अनकन्वेंशनल नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। वे दिखाते हैं कि वह वर्ल्डली नॉर्म्स या जजमेंट्स से बंधे नहीं है। वह अल्टीमेट नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। सर्पेंट्स कई कल्चर्स में प्राइमल एनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अर्थ के क्रीचर्स हैं। वे नेचर की रॉ, अनटेम्ड फोर्सेस का प्रतीक है। ये फोर्सेस क्रिएटिव हो सकती है, वे डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। सर्पेंट्स को पहनकर शिवा इन प्राइमल एनर्जीज पर अपनी मास्टरी दिखाते हैं। वह उनसे डरते नहीं हैं, वह उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वह उन्हें अपने अस्तित्व में इंटीग्रेट करते हैं। वह सभी एनर्जीज के लॉर्ड हैं, जिनमें सबसे पोटेंट और वाइल्ड वंस भी शामिल हैं। यह यूनिक अडॉर्नमेंट शिवा की एब्सोल्यूट फियरलेसनेस को भी हाईलाइट करता है। सर्पेंट्स अक्सर इंसानों में डर पैदा करते हैं। वे वेनमस और डेडली हो सकते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स, खासकर शिवा पुराना, कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां लॉर्ड शिवा और सर्पेंट्स के बीच गहरे कनेक्शन को समझाती हैं। नागास या डिवाइन सर्पेंट्स हिंदू कॉस्मोलॉजी में एक स्पेशल जगह रखते हैं। वे पावरफुल बीइंग्स हैं जो अक्सर ट्रेजर्स, वाटर बॉडीज और आकाशगंगा से जुड़े होते हैं। वे सिर्फ एनिमल्स नहीं बल्कि अपने रेल्म और कल्चर वाले सेंशिएंट बीइंग्स हैं। पुराणास बताते हैं कि ये नागस शिव से कैसे जुड़े। एक पॉपुलर नैरेटिव इसे समुद्र मंथन यानी कॉस्मिक ओशन के मंथन से जोड़ता है। इस ग्रेट इवेंट के दौरान डेडली पॉइजन हाला हाला निकला।
इस पॉइजन ने पूरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करून की धमकी दी। लॉर्ड शिवा ने दुनिया को बचाने के लिए इस पॉइजन का सेवन किया। कुछ सर्पेंट्स उनकी कंपैशन और पावर देखकर उनकी शरण ली। उन्होंने शिव के प्रति अपनी एलिजेंस और सर्विस अर्पित की। शिवा अपनी बाउंडलेस ग्रेस में उन्हें एक्सेप्ट किया। उन्होंने उन्हें अपने डिवाइन फॉर्म को सजाने की अनुमति दी। एक और पर्सपेक्टिव यह बताता है कि सर्पेंट्स शिव के एसेटिक नेचर की ओर आकर्षित हुए थे। उन्हें शिव की प्रेजेंस में सॉलिस और प्रोटेक्शन मिली। सेक्शन 5, वासुकी की भक्ति, नागराज और भगवान। लॉर्ड शिवा से जुड़े कई सर्पेंट्स में वासुकी का एक प्रोमिनेंट स्थान है। वासुकी को अक्सर महान सर्पेंट किंग के रूप में दर्शाया जाता है। वह आमतौर पर शिवा के गले में एक मजेस्टिक नेकलेस की तरह लिपटे हुए देखे जाते हैं। यह कोई भी सर्पेंट नहीं है, यह पराक्रमी वासुकी है। उनकी प्रेजेंस एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड का प्रतीक है। वह सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं, बल्कि एक डिवोटेड अटेंडेंट और ग्रेट पावर का सिंबल है। वासुकी से जुड़ी सबसे फेमस स्टोरी समुद्रा मैंथन है। जब देवस यानी गॉड्स और असुरास यानी डीमंस ने अमृता यानी इमॉर्टैलिटी के नेक्टर के लिए सागर मंथन किया, तो उन्हें एक रोप की जरूरत थी। माउंट मंडारा को चर्निंग रॉड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वासुकी द सर्पेंट किंग ने खुद को चर्निंग रोप बनने के लिए ऑफर किया। उन्हें माउंटेन के चारों ओर बांधा गया था। गॉड्स ने एक एंड खींचा और डीमंस ने दूसरा। इस एक्ट से उन्हें इमेंस पेन और सफरिंग हुई। वासुकी ने यह एगनी बड़े अच्छे के लिए, अमृता के इमर्जेंस के लिए सही। सेक्शन 6, सर्प का कुंडल, कुंडलिनी और समय का प्रतीक। लॉर्ड शिवा को सुशोभित करने वाले सर्पेंट्स के और भी गहरे सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं। सबसे प्रोफाउंड में से एक है उनका कुंडलिनी शक्ति से कनेक्शन। कुंडलिनी को एक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के रूप में बताया गया है। माना जाता है कि यह हर ह्यूमन बीइंग की स्पाइन के बेस पर एक सर्पेंट की तरह कोइल्ड होकर डॉर्मेंट रहती है। यह एनर्जी बहुत पावरफुल है। जब अवेकेंड होती है तो यह स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जा सकती है। सर्पेंट का कॉइल्ड फॉर्म इस पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। लॉर्ड शिवा महायोगी हैं, सभी एसेटिक्स और योगा के मास्टर्स में सबसे महान। उनके बॉडी पर सर्पेंट्स यह सिग्निफाई करते हैं कि उन्होंने इस कुंडलिनी एनर्जी को पूरी तरह से अवेकेंड और मास्टर कर लिया है। वह स्पिरिचुअल एनर्जी के लॉर्ड हैं। कॉइल्ड सर्पेंट्स इस कंट्रोल्ड और पोटेंट फोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दिखाते हैं कि उन्होंने कॉन्शियसनेस की ऑर्डिनरी स्टेट्स को ट्रांसेंड कर लिया है। वह स्पिरिचुअल परफेक्शन की अल्टीमेट स्टेट का प्रतीक है। सर्पेंट्स काला यानी टाइम का भी सिंबलाइज करते हैं। टाइम सिक्लिकल है, एक सर्पेंट की तरह जो कॉइल्स और अनकॉइल्स होता है। सेक्शन 7, डर को गले लगाना, भुजंग भूषण से स्वीकार करूने की सीख। भुजंग भूषण नाम और सर्पेंट्स के साथ शिवा की इमेज हमारे मॉडर्न जीवन के लिए प्रोफाउंड लेसन्स देती है। आज की वर्ल्ड में हम कॉन्स्टेंटली तरह तरह के फियर्स का सामना करते हैं। हम फेलियर, जजमेंट, इलनेस और अननोन से डरते हैं। बहुत से लोगों के लिए सर्पेंट्स डर का एक प्राइमल सिंबल है। वे डेंजर, वेनम और डार्क में छिपी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवा का सर्पेंट्स के साथ रिलेशनशिप सीधे तौर पर डर के इस यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस को एड्रेस करता है। यह हमें इससे डील करून का एक पाथ दिखाता है। लॉर्ड शिवा सर्पेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। वह उन्हें हाइड करूने या उनसे रन अवे करून की कोशिश नहीं करते हैं। इंस्टेड वह उन्हें अपने ऑर्नामेंट्स के रूप में पहनते हैं। यह एक्सेप्टेंस का एक पावरफुल एक्ट है। वह उनकी प्रेजेंस, उनके नेचर और यहां तक कि उनके पोटेंशियल डेंजर को भी एक्नॉलेज करते हैं। फिर भी वह उन्हें अपने डिवाइन बीइंग में इंटीग्रेट करते हैं। यह हमें एक वाइटल लेसन सिखाता है। हमें अपने फियर्स को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। सेक्शन 8, सिर्फ आभूषण नहीं, जीवन के जहर पर शिव की महारत। भुजंग भूषण के रूप में शिवा का सिग्निफिकेंस सिर्फ सर्पेंट्स को ऑर्नामेंट्स के रूप में पहनने से कहीं ज्यादा है। यह नीलकांथा यानी नीले गले वाले के रूप में उनकी रोल से गहराई से जुड़ता है।
यह टाइटल समुद्रा मैंथन के दौरान हुई इंसिडेंट से मिला है, जब डेडली हलाहला पॉइजन निकला जो सभी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा था, तो शिवा ने उसका सेवन कर लिया। उन्होंने पॉइजन को अपने थ्रोट में रोक लिया, जो ब्लू पड़ गया, जिससे वह यूनिवर्स या खुद को हार्म पहुंचाने से बच गया। इस एक्ट ने क्रिएशन को बचाया। सर्पेंट्स इनहेरेंटली वेनमस क्रीचर्स होते हैं। उनका बाइट फेटल हो सकता है। इन वेनमस बीइंग से खुद को सजाकर शिवा सभी पॉइजन्स पर अपनी कंप्लीट मास्टरी दिखाते हैं। वह दिखाते हैं कि वह न केवल डेडलीस्ट पॉइजन का सेवन कर सकते हैं, बल्कि वेनमस क्रीचर्स के साथ बिना किसी हार्म के रह भी सकते हैं। उनके बॉडी पर सर्पेंट्स उनकी पावर टू न्यूट्रलाइज और ट्रांसेंड टॉक्सिसिटी की कांस्टेंट रिमाइंडर है। वह अल्टीमेट एल्केमिस्ट है, जो पॉइजन को अपनी डिविनिटी के निशान में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सेक्शन 9, शाश्वत संदेश। सर्पधारी भगवान से ज्ञान। भुजंग भूषण नाम, यानी वह जो सर्पेंट से सुशोभित है, विजडम का भंडार समेटे हुए है। यह लॉर्ड शिवा की प्रोफाउंड फियरलेसनेस की बात करता है। यह प्राइमल एनर्जीज और नेचर की फोर्सेस पर उनके एब्सोल्यूट कंट्रोल को हाईलाइट करता है। यह हमें कुंडलिनी शक्ति, यानी हमारे भीतर की लाइफ फोर्स पर उनकी मास्टरी की याद दिलाता है। यह काला यानी टाइम पर उनके डोमिनियन की ओर भी पॉइंट करता है, जो उन्हें इटर्नल अनचेंजिंग रियलिटी के रूप में दिखाता है। ये सभी उनके डिवाइन पर्सोना के पावरफुल एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ शिवा के एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करून से कहीं ज्यादा भुजंग भूषण नाम एक डीप फिलोसॉफिकल टीचिंग प्रदान करता है। यह हमें सुपरफिशियल अपीयरेंसेस से परे देखने के लिए इनकरेज करता है। जो चीज फ्राइटनिंग या रिपल्सिव लग सकती है, जैसे कि एक सर्पेंट, उसमें हिडन पावर और यहां तक कि ब्यूटी भी हो सकती है। यह एग्जिस्टेंस के सभी एस्पेक्ट्स को एक्सेप्टेंस सिखाता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो डार्क या चैलेंजिंग हैं। शिवा इन एस्पेक्ट्स को रिजेक्ट नहीं करते, वह उन्हें इंटीग्रेट करते हैं, यह दिखाते हुए कि होलनेस सभी पोलैरिटीज को एम्ब्रेस करून से आती है। सर्पेंट्स के साथ शिवा की इमेज हमें अपने इनर सर्पेंट्स का कन्फ्रंट करून के लिए इंस्पायर करती है। ये हमारे फील्स, हमारी इनसिक्योरिटीज या हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज हो सकती हैं।